अब देखो यहाँ पे मैं एक चाइल्ड कंपोनेंट बना रहा हूँ तो एक प्योर कंपोनेंट बनेगा। तो इसका मैं नाम जला रखता हूँ बढ़िया से, ठीक है। देखते हैं इसको प्योर कैसे करते हैं, अभी तक तो ये ऐसे नॉर्मल ही है। इसके लिए कुछ किया था मैंने, एक एक्सटेंशन की थी, नहीं फिर ये आएगा कुछ ऐसे रिएक्ट स्निपेट करके थी, ठीक है। ये होगा शायद, कुछ ऐसे करके ही है, मेरे को अभी याद नहीं अच्छे से। मैंने दो कर रखी है शायद, अब उसमें से पता नहीं ये कौन सी थी। ये तो नहीं है, जेएस स्निपेट यही होगी मेरे को लग रहा है। चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा। यही है, ठीक है। कितने सारे हैं इसमें, आर एफ सी पी। इनमें से होगी कोई, अगर ये नहीं है तो कोई हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये एक चाइल्ड कंपोनेंट है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये चल रहा है। तो मैं यहाँ पे कंसोल, देखो रिएक्ट के क्या है ना कि आपने स्ट्रक्चर को समझना है कि कब क्या हो रहा है। चलेगी जावास्क्रिप्ट के अंदर से, बस आपने रिएक्ट का स्ट्रक्चर समझना है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो कंसोल डॉट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड रेंडर, ना चाइल्ड रेंडर हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो है इसको मैं पेरेंट में इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ, ऐप वाले में आते हैं और यहाँ पे क्या है कि इसको इंपोर्ट करते हैं। ये इवेंट हैंडलिंग था, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, नीचे आता हूँ, चाइल्ड वाले को मैं, ठीक है, इंपोर्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ प्योर चाइल्ड, ठीक है। ये आएगा प्योर चाइल्ड और पी बड़ा रखना है, ठीक है, पता ही है, बड़ा रखते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, यहाँ से आके कॉल करता हूँ, ठीक है। प्योर चाइल्ड कंपो, और मेरे को पेरेंट को रीरेंडर करना है तो एक बटन बनाता हूँ मैं, ठीक है। जो पेरेंट को क्या करेगा, रीरेंडर करेगा, मतलब कि स्टेट चेंज करेगा पेरेंट, तो पेरेंट रीरेंडर हो जाएगा, ठीक है, यही हम चाहते हैं। तो मैं यहाँ बटन करता हूँ स्टेट इज, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ काउंट, ठीक है। इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन चलेगा जो क्या करेगा, सेट काउंट, काउंट प्लस वन से उसको सेट कर दिया, ठीक है। पता चल रहा है ये क्या किया मैंने, अभी ऊपर मैं बनाता हूँ इसको सेट काउंट को, तो मैं यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके बना देता हूँ काउंट, सेट काउंट यूज स्टेट, और यहाँ मानो अभी इसके अंदर क्या आएगी, दो है, ठीक है, दो है, फिर इसकी काउंट की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक, और पेरेंट री रेंडर होगा तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, रेंडर लिख रखा है ना जो, यहाँ से मैं कर देता हूँ पेरेंट रेंडर, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इसको रन नहीं किया क्या, याद रखना इसका प्योर कंपोनेंट बनाने वाले हैं, प्योर कंपोनेंट। कौन से होते हैं प्योर कंपोनेंट, जो बिना मतलब से रेंडर नहीं होते हैं, अगर उनको जो पास हो रही चीज है उसमें कुछ चेंजेस भी है तो वो रेंडर होते हैं, नहीं तो नहीं होना है, ठीक है। तो ये चल रहा है, ठीक है। देखो पेरेंट चल रहा है, चाइल्ड चल रहा है, मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, देखो दोनों चल रहे हैं,
मैं तो पेरेंट में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना, चाइल्ड को कुछ भेज नहीं रहा हूँ, तो चाइल्ड क्यों चल रहा है, उसको नहीं चलना चाहिए। तो वही हम रोकने वाले हैं, ठीक है। और एक क्या है कि मैं एक चाइल्ड को पास करता हूँ चीज, ध्यान रखना। ये मेरे पास एक काउंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काउंट 2 है, एक और काउंट है, 2 है मेरे पास। सेट काउंट 2, इसमें जो है यूज स्टेट, और इसमें कुछ 3 करके वैल्यू, ठीक है। ये काउंट है, ये काउंट 2 है, याद रखना। यहाँ पे क्या है कि एक ये बटन है, एक इसके नीचे बटन है, ठीक है। ये क्या करेगा कि काउंट 2 इज, ये काउंट 2 के लिए है, इसमें कितना है, इसमें काउंट 2 है, ठीक है ना। इसके ऑन चेंज पे हम काउंट 2 को चेंज करेंगे। एक फंक्शन चलेगा जो सेट काउंट 2 करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो काउंट 2 है उसमें प्लस होगा, क्लियर है इतना। अब यहाँ पे काउंट 2 इज काउंट 2, ठीक है, जो भी है उसमें। अब इसको जो मैं पास कर रहा हूँ ना, ध्यान देखना, इसको जो मैं पास कर रहा हूँ, मैं इसको एक डाटा पास कर रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ डाटा, काउंट 2 दे रहा हूँ, काउंट 2 पास कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। मेरे पास 2 वैल्यूज थी, काउंट और काउंट 2, मैंने इसको मैं काउंट 2 पास कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और मैं यहाँ से जाके निकाल लेता हूँ, यहाँ से मेरे पास डिस्ट्रक्चर करूंगा मैं, और यहाँ पे लिखूंगा डाटा, समझ रहे हो, तो वो निकल जाएगा। और यहाँ से क्या है कि मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ डाटा, ठीक है। अब मैं जरा यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना कंसोल को, ये मेरा काउंट है, ये काउंट 2 है, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखो दोनों चल रहे हैं, रीरेंडर हो रहा है, और ये इंक्रीज भी हो रहा है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये अच्छा, इसका मैंने कोड लिखा नहीं, इंक्रीमेंट का, सेट काउंट 2 लिख कर रखा है, काउंट 2 + 1, ऑन चेंज कर दिया, ठीक है। ऑन क्लिक करो, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से है, हाँ भी इस तरीके से है। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों रेंडर हो रहे हैं, है ना। देखो मैं उसको पास क्या कर रहा हूँ, मैं काउंट 2 पास कर रहा हूँ, लेकिन इससे काउंट के चेंज होने पे भी वो चल रहा है चाइल्ड, हमने उसको रोकना है चढ़ने से, कि जब ये तो हम उसको पास कर नहीं रहे हैं, तो वो क्यों बिना मतलब के चले चाइल्ड। इसको अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तब भी वो चल रहा है, तब तो उसको चढ़ना चाहिए। तो उसके इसके क्लिक पे चाइल्ड नहीं चलना चाहिए, अभी चाइल्ड चल रहा है, लेकिन इसके क्लिक पे चाइल्ड नहीं चलना चाहिए, समझ रहे हो। तो उसको हम रोकें कैसे, बस एक सिंपल सा काम है, हम यहाँ पे आते हैं, हम निकालेंगे मेमो, यहाँ से निकलेगा मेमो, ठीक है। मेमो लगाना है, हम यहाँ पे मेमो लगा देंगे, ये जो है इसको यहाँ पे क्या है कि हम मेमो लगा देंगे। अब देखना है इतने से का क्या चमत्कार है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, पेरेंट चल रहा है, चाइल्ड भी चढ़ना चाहिए क्योंकि उसको 8 पास हो रहा है, क्लिक करूंगा 9 हो जाएगा, तो 9 पास हो रहा है, उसको दिखाना भी है, चढ़ना चाहिए। इसके क्लिक पे नहीं चलेगा, देखो चाइल्ड चढ़ना बंद कर गया, समझ लेंगे कुछ आरिश या ऊपर से गया है, ऊपर से गया है दीक्षा, ऊपर से क्या समझा, मेमो लगा दिया, इसके क्लिक पे नहीं हो रहा है वो रेंडर, है ना, लेकिन इस दूसरे के क्लिक पे तो रेंडर हो रहा है। बेअंत आपको पता चला कुछ, आधा आधा पता लगा सर, सारा नहीं पता लगा। मैं बताता हूँ। कहानी ये थी कि हमारे पास एक कंपोनेंट है चाइल्ड वाला, जब भी पेरेंट रीरेंडर होता है तो वो हर बार ही चल रहा है, हम उसको कुछ वैल्यू पास करवा रहे हैं,
है ना। हम चाहते हैं कि जब वो वैल्यू में चेंज हो जो उसको पास करवा रहे हैं, है ना, तभी वो चले, अदरवाइज वो ना चले। मतलब कि पेरेंट जितनी मर्जी वरीडेंट होता रहे वो ना चले, सिर्फ वो तभी चले चाइल्ड जब उस के द्वारा बोलना है अपडेट कहाँ कौन सा। ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि जो चाइल्ड है वो तब चले जब उसको जो वैल्यू दे रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस हुई है, फिर तो उसको चलना बनता है क्योंकि उसने दिखाना है। लेकिन अगर उसको जो दे रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं है ना, तो वो क्यों रीरेंडर हो। समझ रहे हो। मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, वहां पे 4 एम्प्लॉइज है ना, एक सर है, उसने एक को कुछ बताना है, लेकिन इकट्ठे सारे हो रहे हैं, फिर वो बता रहा है लेकिन वो सुन एक ही रहा है, एक के काम की बात है, तो बाकी ना हो इकट्ठे उनको रोकना है। तो उस केस में मेमो लगा रहे हैं कि जिसको जरूरत है सिर्फ उसी को डाटा पास हो, वो ही रीरेंडर हो, बाकी ना हो, उनका बाकियों का रीरेंडरिंग ना हो। समझ रहे हो, एफिशिएंसी के लिए, कि जिसको जो पास करवा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या था कि ध्यान से देखना, ये बटन है, अगर बटन में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको थोड़ा बढ़िया कर देता हूँ। ये बटन है, ठीक है, ये 2 बटन है। हो क्या रहा है कि पेरेंट के अंदर 2 काउंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरा काउंट है, ठीक है, ये जो है ये काउंट है, ये काउंट 1 मान लो इसको, ये काउंट 2 है, ठीक है। ऐसे करके 2 काउंट है मेरे पास बने हुए हैं, ये जो ऊपर मैंने बना रखे हैं, एक काउंट है, ये काउंट 2 है, मतलब एक काउंट 1 मान लो, ऊपर वाले को इसको काउंट 2 मान लो, ठीक है। ये मतलब डाटा ये एक तरीके का मेरे पास, एक ये डाटा है, एक ये डाटा है, इन दोनों में से मैं एक डाटा जो है वो मैं चाइल्ड को पास कर रहा हूँ, काउंट 2, ठीक है। तो अगर काउंट 2 में कल को चेंज होता है तो चाइल्ड रीरेंडर होना चाहिए, चाइल्ड के पास वो नया डाटा जाना चाहिए। समझ रहे हो। अब पेरेंट रीरेंडर कब होगा, ये पेरेंट जब इन तीनों में से किसी में भी चेंज हो जाएगा तो पेरेंट रीरेंडर होगा। जब जब पेरेंट रीरेंडर होगा तब ये काउंट को ऐसे ही कॉल करेगा हर बारी, क्योंकि ये सारा कोड रीरेंडर हो रहा है ना, तो चाइल्ड को कॉल चली जाएगी। अब चेंज हो रहा है, मानो ये चेंज हो रहा है तब भी चाइल्ड को कॉल जा रही है, तब तो कोई जरूरत नहीं थी उसको कॉल भेजने की, क्योंकि वैल्यू वही पुरानी पास हो रही है उसको, है ना, लेकिन तब भी वो रीरेंडर हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको मैं करूँ, ठीक है, अब तो मैंने उसको मेमो लगाया था तो वो चला नहीं है, लेकिन वो चलता, अगर मेमो मैं हटा दूँ तो वो चलेगा, ठीक है ना। मेमो मैंने हटा दिया, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो पेरेंट और फिर चाइल्ड भी चल रहा है, चाइल्ड को भी 13 ही जा रहा है, लेकिन इसके क्लिक करने पे वो बार बार चल रहा है। समझ रहे हो। तो हमने उसको रोकना है कि जब हम उसको ये जो पास करवा रहे हैं 13, जब इसमें कुछ चेंजेस हो, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें चेंजेस हो रही है, तब उसको चलना चाहिए, क्योंकि उसने 14 शो करवाना है। दोबारा क्लिक के चेंजेस हुई तब उसको चलना चाहिए, इसके क्लिक पे नहीं ना चलना चाहिए, लेकिन अभी चल रहा है इसके क्लिक पे, तो वो रोकने के लिए हम मेमो लगा दे रहे हैं। मेमो क्या करता है कि देखता है कि भाई जो वैल्यू उसके पास आ रही है, अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो ही हम चलेंगे, नहीं तो हम नहीं चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं चाइल्ड में जाके मेमो लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेमो सिर्फ तभी चलेंगी जो इसको पास हो रहा है, इसमें कुछ चेंजेस होके आ रही हैं, तब ये पूरा चलेगा चाइल्ड। हाँ, नहीं तो नहीं ये चलेगा। तो अगर काउंट 2 में चेंजेस होगा तभी वो चलेगा। तो इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो भाई चेंजेस हुई थी, वो चला है चाइल्ड। फिर क्लिक किया, चेंजेस हुई थी, वो 70 पास हो रहा है ना, पहले 16 पास हुआ था, अब 70 हो रहा है, उसने दिखा दिया 70। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, 18 पास हो रहा है, उसने दिखा दिया 18। ये देखो ये चाइल्ड है, ये प्योर चाइल्ड का प्रोडक्ट। इस पे क्लिक करने पे नहीं चलेगा अब चाइल्ड, देखो सिर्फ पेरेंट ही चल रहा है, क्योंकि चाइल्ड को तो कोई वैल्यू इसके क्लिक होने पे नहीं जा रही है ना, पास हो नहीं हो रही है, वो तो पुरानी वैल्यू ही पास हो रही है 18 ही। समझ रहे हो। तो ये कहानी है। तो सिर्फ तभी चले चाइल्ड जब उसको जो वैल्यू भेज रहे हैं उसमें कुछ अपडेशन हो रही है, क्योंकि तब तो उसको चढ़ना ही चाहिए, वो दिखाएगा वो। क्लियर है इतना, प्योर कंपोनेंट क्या होते हैं। बेअंत कोर पता चला आपको।
हाँ जी सर, अभी तो पता लगा। ठीक है, तो ये कहानी है, तो इसका याद रखना मेमो का यूज होता है। ठीक है, प्योर कंपोनेंट बनाने के लिए। प्योर कंपोनेंट कौन सा? जो बिना मतलब से रीरेंडर ना हो, जब उसको डाटा दे रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस हो तभी वो रीरेंडर हो, है ना, नए डाटा को दिखाने के लिए। ठीक है, ठीक है। सर मेरा ना एक क्वेश्चन था, इसके रिलेटेड नहीं है। हाँ मैं जी, कल कुछ कर रही थी। जो ऐप डॉट जी एक्स है, हाँ उसमें जी। हम सिर्फ एक ही रखते हैं फंक्शन के। फंक्शन तो हम इसमें भी बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं ना, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हम ऐप में एक ही रखें और बाहर फाइल बना के उधर ऐप में कॉल करने के, क्योंकि मेन जेएसएक्स को सिर्फ ऐप वाली फाइल ही जाती है। हाँ, हम इसमें बहुत सारे फंक्शन भी बना के रख सकते हैं। जैसे ये एक फंक्शन तो मेरा ऐप हो गया, मैं ऐप 2 बना के रख हम्म। सकता हूँ नीचे। समझ रहे हो? फिर इसको हाँ मैं कहीं, हाँ। हाँ, हाँ जी। फिर जैसे फिर मैं इस पे इसको मेन में हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐप को इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब डिफ़ॉल्ट तो एक ही हो सकता वैसे है। ही। हाँ जी, हाँ हाँ, बाकी फिर नेम्ड को वो नेम्ड इंपोर्ट वाला हो करेंगे सकता ना। है, उसको मैं कर सकता हूँ, फिर उसको भी मैं साथ के साथ कॉल कर सकता हूँ। तो जो इसका आउटपुट ठीक है। आएगा वो भी चला जाएगा इसमें गेट एलिमेंट बाय डिफॉल्ट में, तो दूसरे का भी चला जाएगा। ऐसे ही ऐप में हो रहा है, ऐप में बाकियों के आ रहे हैं एक जगह से, ऐप के अंदर ही सब कॉल हो रहे हैं, तो सबका ऐप में आ रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है। एंड अगर एक में भी एरर आ रहा है, मतलब हमने सिंटैक्स एरर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, फिर ये नहीं चलता ना? हाँ, तो वो तो फिर एप्लीकेशन ये रिएक्ट की पूरी खड़ जाती है। जैसे जैसे अच्छा जावास्क्रिप्ट का ठीक है। लाइन वाइज चलना शुरू होता था ना, लेकिन इसमें ये चलने नहीं हम्म। वाला। फिर ये ठीक है। पूरा का पूरा ऐसे रेड सा हो जाएगा। हाँ, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है ना कि हम अलग से फाइल बना के सबको ऐप में ले आए और इधर सिर्फ ऐप को ही डिफॉल्ट करें। हाँ जी, हाँ जी। अब ये भी कौन ठीक सा है। कि ऐसे करके ये कोड थोड़ी जाएगा ब्राउज़र के पास। ये जो इतना खलारा पड़ा है ये ब्राउज़र के पास नहीं जाता है। जब ये हम्म। प्रोडक्शन पे जाएगा तब इसमें से जो भी आपने खलारा डाल रखा है ऐप ऐप में सब ऐप, इन सब के अंदर से निकलती है एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। फिर वो निकल के वो ब्राउज़र के पास जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक। ब्राउज़र को सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ही समझती है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास प्योर कंपोनेंट था, जो हमने एक चाइल्ड बना दिया प्योर कंपोनेंट का। ठीक है, अब हम एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट देख लेते हैं। जैसे उसमें क्या था कि हाई ऑर्डर फंक्शन होते थे ना जावास्क्रिप्ट में, जब किसी फंक्शन को हम फंक्शन पास करवा देते थे, और अगर कोई फंक्शन फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो वो हाई ऑर्डर फंक्शन थे। जैसे हमारे पास मैप था, मैप के अंदर फंक्शन था ना कॉल बैक, तो एक हाई ऑर्डर फंक्शन था मैप। तो ऐसे इसमें हाई ऑर्डर कंपोनेंट कह देते हैं, होता वही है कि कंपोनेंट को कंपोनेंट पास करवा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें। अगर मैं यहाँ पे, चलो मैं यहीं पे लिखता हूँ एक, मैं इससे लेता हूँ एक एग्जाम्पल चैट जीपीटी से। ठीक है, ठीक है, ये तो कुछ और ही दे रहा है। ये ऑर्डर ना, इसने दूसरा ऑर्डर समझ लिया। ऑर्डर कंपोनेंट हो गया, हाई नहीं इसने समझा, हाई ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है, अब देगा ये वो हाई ऑर्डर, इसमें कहते हैं एक्चुअली लिखना था ना। तो ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, एक बार इसका यहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, टेक अ कंपोनेंट एज इनपुट, मतलब कि किसी कंपोनेंट कंपोनेंट पास कर देते हैं। ये बोल रहे हैं कि कंपोनेंट अगर इनपुट में एक कंपोनेंट को ही ले रहा है तो वो हाई ऑर्डर कंपोनेंट है वही, अगर किसी कंपोनेंट को कंपोनेंट पास करवा देते हैं। ठीक है, एंड रिटर्न अ न्यू कंपोनेंट। ठीक है, विद एडिशनल फंक्शनैलिटी। ठीक है, इट अलाउज कोड। ठीक है, रीयूज लॉजिकल। ठीक है, लॉजिक एब्स्ट्रैक्शन एंड एनहांस्ड कंपोनेंट बिहेवियर, मतलब कुछ बढ़िया उसमें चीजें चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, उसको हाई ऑर्डर कंपोनेंट कहते हैं। कुछ नहीं है, कंपोनेंट को कंपोनेंट पास करवा देते हैं तो वो हाई ऑर्डर कंपोनेंट कहते हैं उसको। ठीक है, अब करना कैसे है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। बेसिक एग्जांपल ऑफ हाई ऑर्डर कंपोनेंट इसने एक दिया, हम देखते हैं क्या एग्जांपल है। ठीक है, क्रिएट दी हाई ऑर्डर कंपोनेंट। ठीक है, जैसे ये एक कंपोनेंट है, ठीक है, विद लोडिंग नाम का एक
कंपोनेंट मेरे पास इतना सा, इसको जो ये पास हो रहा है ना, ये कोई कंपोनेंट पास हो रहा है रैप पे कंपोनेंट, जैसे हम प्रोप एज अ प्रोप ही पास करेंगे हम किसी कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में। एक कंपोनेंट पड़ा है, मैं किसी दूसरे कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूँ, तब मैं उसको प्रोप में डाल के ये वाला कंपोनेंट प्रोप में डाल के भेज दूंगा। समझ रहे हो? ऐसे भेज सकते हैं ना, जैसे हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसके आर्गुमेंट में भेजते हैं, तो यहाँ पे तो प्रोप ही चलती है। तो किसी कंपोनेंट को कुछ पास करवाना है तो प्रोप में करवाते हैं, तो किसी कंपोनेंट को मैं कोई और कंपोनेंट पास करवा रहा हूँ, ठीक है, प्रोप में डाल के, ठीक है ना, किसी के प्रोप में मैं कोई और ही कंपोनेंट डाल के पास करवा दे रहा हूँ, तो वो हाई ऑर्डर कंपोनेंट हो जाता है, ठीक है। फिर ये इसको रैप्ड कंपोनेंट को, ठीक है, यहाँ से ये करेगा, रिटर्न करेगा एक फंक्शन, ठीक है, इसमें एनहेंस्ड कंपोनेंट नाम है फंक्शन का, ठीक है। इज लोडिंग, और जो भी यहाँ पे आ रहा है उसको इसने यहाँ पे क्या किया, खिला दिया, ठीक है। ये इसका सॉरी, ये जब इसको कॉल करेंगे तब जो भी आएगा वो दो चीजें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। उसके बाद इज लोडिंग है, ऊपर कुछ बना रखा है, कहाँ पे इज लोडिंग, अच्छा जो उधर से आएगा वो इज लोडिंग, अगर उस पर ट्रू है तो ये रिटर्न करेंगे, नहीं तो रैपिड कंपोनेंट रिटर्न कर देंगे, इसको प्रोप पास कर देंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे ये यूजर लिस्ट है, यूजर आ रहा है, चलो मैं यहीं पे आता हूँ, उसको छोड़ो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बनाता हूँ बढ़िया से। अब ये मेरे पास ऐप, ठीक है, ऐप के नीचे एक कंपोनेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, HOC नाम का हाई ऑर्डर कंपोनेंट पड़ा है, बस नाम रख दिया मैंने HOC, ठीक है। ये जो HOC है, ठीक है, ये HOC है, हाई ऑर्डर कंपोनेंट है। जब इस कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं तब कुछ भी ये वेरिएबल डाला मैंने, कुछ भी यहाँ पे आएगा, और ये जो है ये मेरे को रिटर्न कर रहा है, मानो कुछ एक डिव रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इस डिव में क्या है कि हेलो लिखा हुआ है, ठीक है, हेलो आई एम HOC, ऐसे करके HOC लिखा, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करता हूँ के को, ठीक है, के मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आता हूँ, एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, एक सिंपल फंक्शन, मतलब एक सिंपल कंपोनेंट मान लो, ठीक है, सिंपल कंपोनेंट एक पड़ा हुआ है, सिंपल। इस सिंपल कंपोनेंट में क्या है कि ये रिटर्न कर रहा है एक डिव, जिसके अंदर लिख रखा है सिंपल कंपो करके, ऐसे लिख रखा है सिंपल कंपो। अब ये यहीं पे बने हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि ये यहीं पे बन रखे हैं। इनको मैं क्या कर सकता हूँ कि, और ये जो है ना, चलो एक चीज और बता, एक चीज और, एक दिक्कत आएगी, मैं पूछूंगा क्या दिक्कत है। पहले मैं सिंपल कंपो को सिंपली कॉल कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ सिंपल कंपो, तो इसको क्या है, कायदे से ये सिंपल कंपो रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज देखना था, यहाँ से मैं पूछूंगा आपसे, यहाँ पे ये एरर आ रहा है, इसका क्या है कि ये जो है ये एस बड़ा कर देता है और इसका एच बड़ा कर देता है, ठीक है, और यहाँ पे जो एस बड़ा कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सिंपल कंपो आ रहा है। अब ये जो सिंपल कंपो आ रहा है, ये मैंने सिंपल कॉल कर दिया, तो वो सिंपल, मतलब यहाँ से कंपोनेंट को मैंने कर दिया तो वो सिंपली यहाँ पे आता है, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद क्या है कि मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, तो छोड़ो, यहाँ से ये हो रहा है, मैं इस HOC वाले को कॉल करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं HOC वाले को भी कॉल करता हूँ,
HOC, ठीक है, HOC वाले को भी बोल जाएगी। तो HOC वाला हमें कुछ रिटर्न करेगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ। HOC वाले ने मेरे को रिटर्न किया हेलो आई एम HOC, ठीक है। और उसको ड्रॉप में कुछ भेजा नहीं है, अंदर उसके प्रिंट हम करवा रहे थे तो वो हुआ नहीं क्या कुछ, कंसोल डॉट लॉग की ठीक है, कुछ होगा नहीं उसमें तो पाया नहीं, ठीक है। हेलो आई एम HOC। अब मैं करूंगा क्या कि मैं इस HOC को ये सिंपल कंपो पास करूँ, मैं यहाँ से इसको पास कर देता हूँ प्रो, ठीक है, डाटा इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ सिंपल कंपो, बस ऐसे नाम लिखना है सिंपल। अगर ये तो यहाँ पे पड़ा है ना सिंपल कंपो नीचे, अगर किसी और में होता फाइल में तो पहले मैं ऊपर इंपोर्ट करता उसको सिंपल कंपो को, फिर उसके बाद मैं जो भी मैं यहाँ पे नाम लिखता, जैसे प्योर कंपो जैसे मैं लिख देता सिंपल कंपो, ठीक है। फिर उसको मैं यहाँ से ऐसे पास करवा देता सिंपल कंपो, तो मैं एक कंपोनेंट को दूसरा कंपोनेंट पास करवा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अब इस कंपोनेंट को मैं एक और कंपोनेंट पास करवा रहा हूँ, तो ये हाई ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है ना। ये आ रहा है सिंपल कंपो, ये नीचे बना हुआ है सिंपल कंपो, है ना, इसको मैं यहाँ से पास करवा दे रहा हूँ। अब अगर मैं इस के को निकालूंगा तो इसके अंदर से वो निकलेगा, समझ रहे हो। इसके अंदर डाटा होगा, के के अंदर के का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर डाटा होगा, फिर डाटा में वो कंपोनेंट पड़ा होगा, ठीक है। तो मैं इसके अंदर से उस कंपोनेंट को भी कॉल कर सकता हूँ कि वो पहुंच गया यहाँ पे, आगे फिर किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं हम उसको अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो पड़ा हुआ है ये डाटा के अंदर, ये फंक्शन जो हमने भेजा है वो सिंपल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो इसको निकाल लेते हैं अंदर, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ इसको ऐसे करके, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ डाटा, ठीक है। अब ये डाटा है नाम उसका सिंपल कंपो का, तो अगर मैंने इसके अंदर रखना है सिंपल कंपो को, तो मैं यहाँ से वो डाटा को कॉल कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ से क्या है कि डाटा को ऐसे कॉल कर सकता हूँ, डाटा नाम से होगा। बस एक सर चीज ये का स्टेप नहीं समझ में आया, दोबारा बताना। बस एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ से कॉल हो रहा है प्योर चाइल्ड कंपो, ये पुराने वाले का आ रहा है, HOC का ही है, हेलो आई एम HOC प्योर का। अच्छा ये उसका पिछले वाले का है प्योर कंपो का, ये नहीं, ये कॉल नहीं हुआ यहाँ से। तो मैं एक बार पहले प्रिंट करवाता हूँ कि क्या चक्कर पड़ा है, उसका डी छोटा भी है, तो मेरे को लग रहा है कि डी छोटे का चक्कर जरूर पड़ा। तो मैं यहाँ से कभी डाटा लिखता हूँ, ठीक है, वो तो आ रहा है। चलो मैं इस डाटा का ना डी बड़ा कर देता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे भी क्या है कि डी बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको ही तो डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, इसका मैं यहाँ से डी बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि डी बड़ा कर देता हूँ डाटा, ठीक है। तो मैं इधर आता हूँ, चलो मैं चूज, देखो अब आ गया सिंपल का, तो उसका डी छोटा रह गया था, तो वो दिक्कत दे रहा था, ठीक है ना। किया कुछ नहीं है, बस एक कंपोनेंट को मैंने दूसरा कंपोनेंट पास करवा दिया, फिर जिसको कंपोनेंट पास करवाया वो आगे फिर उसका यूज कर रहा है, कॉल कूल कर रहा है उसको आगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे प्रोप में सिर्फ वैल्यू नहीं, हम कंपोनेंट भी पास करवा सकते हैं, समझ रहे हो। तो प्रोप में कंपोनेंट भी पास करवा देते हैं, बस जिसको हम प्रोप में कंपोनेंट पास करवाते हैं फिर उसको हम हाई ऑर्डर कंपोनेंट कहते हैं। जैसे हम किसी फंक्शन को फंक्शन पास करवा दे रहे थे ना, फिर वो फंक्शन हाई ऑर्डर फंक्शन बन गया था, ऐसे जब किसी कंपोनेंट को कंपोनेंट पास करवा देते हैं तो वो हाई ऑर्डर कंपोनेंट बन जाता है, पता चला इतना। फिर उसके बाद उस कंपोनेंट को बस कॉल करते हैं, जैसे हाई ऑर्डर फंक्शन में फिर उस फंक्शन को अंदर कॉल कर लेते थे कॉल बैक से, कॉल बैक जो पास करवा रखा था उसको फिर अंदर कॉल करते थे। तो वही चीज है इसमें, ठीक है। फिर जब मैंने अंदर पास करवा दी डाटा के अंदर, अब कंपोनेंट आ रहा है एक, फिर उस कंपोनेंट को मैंने यहाँ से कॉल कर दिया बस, ठीक है। बेअंत कोड क्या नहीं पता चला इसमें। सर जो डाटा वाला स्टेप था ना, हम्म। वो सिर्फ आपने चेंज ही किया है क्या, के वेरिएबल से डाटा कर दिया बस? नहीं इसका देखो क्या मतलब है, दोबारा होना एक बार। ये जब आपने डाटा चेंज किया ना के की जगह पे, हाँ जी, कि ये एक सिर्फ के वेरिएबल का नाम चेंज किया है कि क्या कर रहे हो आप, ये नहीं समझ में आया। ये डीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी आप, डीस्ट्रक्चरिंग पता है आपको, जब हम प्रो पास करवाते हैं जो मैंने करवाया था उस दिन की, वो जब कुछ पास करवाते हैं तो उसको एक ऑब्जेक्ट में रैप कर देता है अपने आप ही, आले दुआले ब्रैकेट लगा देता है,
तो मैं तो उसको सिंपल एक डाटा पास करवा रहा था ना, ये मैं एक चीज पास करवा रहा था, ये करेगा इसको क्या कि ऑब्जेक्ट में रैप कर देगा, फिर उस ऑब्जेक्ट की रखेगा इस डाटा को, समझ रहे हो? तो की से ही तो रिस्ट्रक्चरिंग होती हम्म। है। हाँ हाँ। तो बस फिर मैं की लिख के डाटा, अब इस डाटा की जगह पे क्या है कि मेरा ये कंपोनेंट आ जाएगा, फिर इसके अंदर एक कंपोनेंट है ना, तो इस डाटा का यूज करूंगा उसको कॉल करने के लिए, वो भी डाटा एक वेरिएबल हो गया, उसके अंदर कंपोनेंट है तो उसको यूज ठीक है, ओके ओके, अभी समझ में आया। करूंगा। हाँ, बस यही कर रखा है। क्लियर है इतना? हाई ऑर्डर कंपोनेंट पता चले, प्योर कंपोनेंट पता चल गए, यूज स्टेट पता है, यूज इफेक्ट के 3 केस पता है, ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर जो एक क्लीनर फंक्शन होता है उसका पता है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो बाकी फिर हम कल देखेंगे आगे।